ओम शांति। आज बाबा के 27 अक्टूबर 21 के महावाक्य हैं। मूल्य का टाइटल है मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखलाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? उत्तर, संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते अथवा जीवन जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती। वो जैसे बुद्धू हैं, वह प्रजा में आ जाते हैं। उच्च प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। बेहद का बाप एक ही है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बच्चों को मालूम है हम आत्माएं 84 का चक्र लगाते हैं, तो 84 बाप बनते हैं हद के। सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते हैं। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है। वह लक्ष्मी नारायण की राजधानी है, और जो भी राजाई वाले रजवाड़े होंगे उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। फिर भी वहाँ सुख बहुत है। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। वाम मार्ग शुरू होने से दुख शुरू हो जाता है। जो भी आए उन्हें यह समझाना है कि तुम्हें 2 बाप हैं। 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के मिलते हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी समझ है कि मूल वतन क्या है। मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो वह भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हों। जैसे आगे तुम फायरफ्लाई का हार बनाते थे, वैसे यह मूल वतन का भी बनाना चाहिए। प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसा दिखाना चाहिए। झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहाँ रहती हैं। बच्चों को समझने में भी सहज होगा। यह है बेहद का बाबा, जो ब्रह्मा द्वारा देवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर देवी गुणों वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण हैं, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग में दुख शुरू होता है। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते हैं, नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती हैं। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला और नरक स्वर्ग के गोले। यह पहले पहले समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जाड़ के चित्र में भी आधा आधा कल्प का माप पूरा है। एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए। यह है निराकार बेहद का बाप, जिसको सब याद करते हैं। आत्मा जानती है वह हमारा बेहद का बाप है। उनको दुख में सब याद करते हैं। सूक्ष्म वतन में याद करने की दरकार नहीं है। वह तो है ही सुखधाम। देवताएं ही पुनर्जन्म लेते आए हैं। यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। आत्मा में खाद पड़ती जाती हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पार्ट बचाना है। वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नोंद है।
कितनी छोटी सी आत्मा में पार्ट सारा नोंदा हुआ है। यह है गुह्यते गुह्य समझने की बातें। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी उदासी आदि की बुद्धि में यह बातें आ नहीं सकती। बल नाटक कहते हैं। नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता, ये ड्रामा है। ड्रामा बाइस्कोप आदि आगे नहीं थे, पहले मूवी थी, अभी टॉकी बने हैं। हम आत्माएं भी साइलेंस से टॉकी में आती हैं, टॉकी से फिर मूवी में आ जाए, बाद में साइलेंस में जाते हैं। इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि जाते टॉक न करो। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। तुमको जाना है सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाप ने समझाया है। यह है टॉकी दुनिया, वह है मूवी। वहाँ ईश्वर से बातचीत चलती हैं। वहाँ सफ़ेद लाइट का रूप है, आवाज़ नहीं। वहाँ की मूवी भाषा एक दो में समझ जाते हैं। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। बाप कहते हैं पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचने पड़े, फिर पीछे स्थूल। गाया भी जाता है मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी हैं। वहाँ कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। विष्णु 4 भुजा वाला देखते हो, इससे सिद्ध हैं प्रवृत्ति मार्ग हैं। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। यह भी ड्रामा है जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं। मुख्य बात तो बाप कहते हैं मन मना भव, बाकी है डिटेल, वह समझने में टाइम लगता है। नट सेल में है बीज और झाड़। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप बीज रूप हैं, उनको इस झाड़ का और सृष्टि के चक्र का सारा नॉलेज है। समझाने के लिए सृष्टि चक्र अलग हैं, झाड़ अलग हैं। झाड़ में यह सब चित्र दिए हैं। कोई भी धर्म वाले को दिखाया जाए तो समझ सकते हैं। हम स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। भारत जब प्राचीन है तो सिर्फ देवी देवताएं ही थे, बाकी सब शांतिधाम में रहते हैं। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज ऊपर में है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। अभी तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है शुक्र की दशा, बुध की दशा। बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं। बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं, जो सर्विस नहीं कर सकते हैं, बाप को याद नहीं कर सकते हैं तो बुद्धू ठहरे। इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं। कोई ऊंच प्रजा, कोई कम प्रजा, कहाँ सावकार प्रजा, फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर। सारा पढ़ाई पर मदार हैं। पढ़ाई भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होती हैं। राजधानी स्थापन हो रही हैं। जो होशियार है वह बाप की याद में भी रहते हैं। सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं। टीचर फिर दूसरे को भी पढ़ाते हैं। पढ़ते तो सब हैं, एक ही पढ़ाई है, फिर कोई तो पढ़कर ऊंच चढ़ जाते हैं, कोई फिर वहाँ ही टीचर बन जाते हैं। जो सीखे हैं वह पढ़ाते हैं। अभी तुम भी पढ़ते हो, कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। टाइम थोड़ा है, जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे, फिर तो सीखना भी बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष बाद आकर सिखलाएंगे। ये पढ़ाई कुछ सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली है। ये तो है ही इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाएं। पढ़ना और पढ़ाना है। सब तो टीचर नहीं बन सकते ना। अगर सब टीचर बन जाएं फिर तो बहुत ऊंच पद पालें। नंबरवार तो होते ही हैं। पहले पहले कोई को भी 2 बाप का परिचय दो, चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो ज़रूर साथ होना चाहिए। यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा, सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ज़रूर पहले आया होगा ना। सबसे आगे हैं ब्रह्मा, अभी रचना रच रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों का झाड़ छोटा होता है, देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते जाते हैं। ये तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है। वह और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने, इसमें गिरने की बात नहीं है।
यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन होता है। माया भी सामने है। तुमको तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना ही है, ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए मेहनत होती है। देवी देवता धर्म की यहाँ संगम पर स्थापना होती है। यह भी बतलाते हो कि सतयुग कितने वर्ष का है। सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता है। कलयुग में तमोप्रधान तो होना ही है। तमोप्रधान हो तब तो फिर सतोप्रधान बने। तुम सतोप्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई हैं। अभी भल कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती हैं। उनमें भी सुख, उनमें भी दुख भोगती हैं। कोई का 1 जन्म भी होता है। जब आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा। फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा। पाप आत्माएँ और पुण्य आत्माएँ इकट्ठी जाती हैं। फिर पुण्य आत्माएँ नीचे उतरती हैं। संगम पर सारी बदली जाती हैं। तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। बाप के पास यह सारी नॉलेज है ना। कहते हैं मैं आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में थोड़े ही यह ज्ञान सुनाता हूँ। भगत याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा पाठ शुरू होता है। सतयुग त्रेता में से मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ। बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या। मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। ये वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। बेहद का बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने के लिए। शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है। दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकाल राम राज्य में ले जाते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सतयुग में है ही राम राज्य। बाकी आत्माएं शांतिधाम चले जाती हैं, यह भी कोई नहीं जानते। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। यहाँ पार्ट में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। असूल में रहवासी हम शांतिधाम के हैं। अब कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा है ही शांत स्वरूप। फिर यहाँ कर्म में आती हैं। यह शांति कैसे मिलेगी। यह तो है ही अशांति धाम। सतयुग में सुख शांति दोनों हैं, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। बाप समझाते हैं तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था। अब फिर तुमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। बल देरी से आते हैं, परंतु पुरानों से भी झट आगे चले जाते हैं। देरी से आने वाले को और ही पॉइंट्स अच्छे मिलती हैं। दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। यह भी समझेंगे अब हमने समझा तो सब हैं। फिर तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में मेहनत भी करनी है। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते हैं टाइम थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाएं। मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर लेवें। वह अपना चार्ट रखते होंगे। पढ़ाई तो सहज है, बाकी है ही याद की बात। गाया भी हुआ है राम सुमेर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है मेरे मन राम का सिमरन करो। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं है कि राम कौन है। वह रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। कितनी गड़बड़ कर दी है। सबका भगवान वह राम कौन है। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं। तुम बच्चों को हमने विश्व का राज्य भाग्य दिया था, फिर कहाँ गया। 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी थी, वह फिर कैसे गवाई। अब तुम समझते हो कैसे हम नीचे गिरते आए हैं। अभी फिर चढ़ना है। चढ़ती कला 1 सेकंड में, उतरती कला 5000 वर्ष में। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितने पॉइंट्स समझाते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों के प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, अब टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टॉकी यानी बातचीत बहुत कम करनी है, रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। दूसरी पॉइंट, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतोप्रधान बनना है, याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान है, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती हैं, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति हैं, लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स न हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो। ओम शांति।